हेलो जी, सत श्रीकाल। की हाल है? सर सत श्री अकाल सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। ऐसे है कि मैं ना आज रास्ते से आ रहा था, हाँ जी। तो मेरी रेड लाइट पे गाड़ी रुकी। हम्म, तो मैं गाड़ी जब रुकी तो मेरे पास कई कई मंगते गुजरे, जिसमें किन्नर भी थे, एक औरत थी जिसने बच्चा उठाया हुआ था। हाँ जी। तो बच्चे आए दो तीन, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी। हाँ जी। सड़क सड़क गर्म हो जाता है दिन को, हाँ तो जी। हालात पे तरस आता है। जी सर। बट जब बैकग्राउंड देखे ना, बैकग्राउंड ये है कि देखो, जिस औरत ने बच्चा उठाया होता है ना, उसकी गोद में जो बच्चा है वो सोया होगा, हाँ जी सर। आपको जागता हुआ बच्चा नहीं नजर आएगा। ये कुछ गैंग होते हैं जो बच्चे कहीं से उठा के लाते हैं, औरतों को हेल्डअप करते हैं, उनको दिहाड़ी का 500 700 1000 रुपया देते हैं और बच्चे को सुबह ही शराब पिला देते हैं या कोई नशे की चीज़ दे देते हैं। बच्चा दिन भर सोया रहता है, हाँ जी। माँ के हाथ में फीडर होती है, ताकि लोगों के अंदर सिंपैथी क्रिएट हो जाए। आधी नंगी सिंपैथी बॉडी होती है जाए। बच्चे की, हाँ जी। और औरत ने भी ऐसे वैसे ही कपड़े पहने होते हाँ हैं कि जी। हमको देख के उनके ऊपर तरस आए और हम भीख दें। हाँ जी। मैं ये समझता हूँ ये भीख नहीं, ये हम क्राइम कर रहे हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। और सर कुछ लोग कहते हैं हम पुण्य कर रहे हैं। ये पुण्य नहीं है, ये क्राइम है, जुर्म है। क्योंकि कुछ गैंग है जो बच्चे उठा के ले जाते हैं, औरतों को हेल्डअप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हेल्डअप करते हैं, वो दिहाड़ी देते हैं उनको, हाँ जी। वो सारी जितनी इनकम होती है उनसे आके ले जाते हैं। सो बच्चों को हैंडीकैप्ड बनाया जाता है भीख मांगने के लिए, ताकि हमें तरस आए बच्चों के ऊपर। हाँ जी सर। उनकी हालत खस्ता बनाई जाती है, मारा पीटा जाता है उनको। हमें दिखाया जाता है इनको हम थोड़ा पैसा दें। हाँ, जी बस सर। किसी तरीके से हमारे अंदर सिंपैथी पैदा हो तो हम उनको पैसा दें। हाँ जी सर, बट वो हम जैसे लोगों से ना कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं, पता है आपको? नहीं, ये तो हमें मालूम है। देखो, मैं मथुरा गया, हाँ जी। पुरानी बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो मैं मथुरा गया तो वहाँ पे एक ना हमारे कॉलेज का लड़का था, हाँ जी। बड़ा ब्रिलियंट था, इंजीनियर था। हम्म, तो मैंने उसको देखा, वो भीख मांग रहा था। सर ऐसा क्यों? मैं हैरान हो गया कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसके पास पैसे इंजीनियरिंग की टॉपर, और भीख मांग रहा है। अच्छे घर से था। तो सिर्फ मैंने उसे रोक लिया। मैं कहा, तू रितेश है ना? कहता हाँ जी हाँ जी। आप MP सिंह है ना? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा ये क्या? कहता आओ। उसने वो कटोरा सा जो उसके हाथ में सामान था वो किसी को पकड़ाया। कहता मैं अभी आया। मेरे साथ आके कहता क्या पियोगे, चाय ठंडा? फिर सर तो मैं कहा यार मुझे पहले बता, ये चक्कर क्या है, क्या बात है? तू मेरे पास आ जाता, तू तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं तुमको जॉब दे देता। हाँ जी। मुझे कहता आप मुझे कितनी तनख्वाह देते? मैं कहा यार तू इंजीनियरिंग की है, तेरे को कम से कम 40 50 60 हज़ार 80 हज़ार तनख्वाह हाँ जी। तेरी लग जानी। हाँ जी। तूने इंजीनियरिंग की हुई है। कहता तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ मैं कितना कमाता हूँ? उससे ज्यादा? कहता मैं 60 40 50 हज़ार रुपये रोज कमाता हूँ। दिन का? जब कोई त्योहार आता है ना तो मेरा लाख लाख रुपए रोज की कमाई हो जाती है, तो मैंने क्या करना है नौकरी करके? ये भी बात सर, उनकी बात भी सही है। कहता मैंने आज 5-6 लड़के रखे हुए अपने नीचे भीख मांगने वाले। कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इस एरिया में, कोई और भीख मांगा नहीं आ सकता। जी, ये बात हमारा सही है सर। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे एरिया में आके कोई और भीख नहीं मांग सकता। जो भीख मांगेगा वो मेरा एम्प्लॉय होगा, उसको मैं कमीशन दूंगा, परसेंटेज देता हूँ। 30% उसको देता हूँ, 70% मैं लेता हूँ। मैं तो उसकी बातें सुन के हैरान हो गया। सो जो भीख मंगों को भीख देनी सबसे बड़ा क्राइम है। बट सर जैसे ये लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं उसमें भी उनको बहुत कम मिलता है, बल्कि वो लोग वहाँ ज्यादा कमा रहे हैं, उनकी सोच वहाँ आ गई है। नहीं, भीख देकर हम भीख मंगों को उत्साहित कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। सर या तो देना ही छोड़ दो। देना ही नहीं चाहिए भीख देना, मैं तो कह रहा हूँ क्राइम है, जुर्म है। और सर जो वो किन्नर मांगते हैं उनका क्या? देखो किन्नर क्या है, मैं आपको अभी ताजी रिसेंटली बात बताता हूँ। ये फिलौर के पास एक टोल टैक्स है। हाँ जी। ना टोल टैक्स वहाँ बहुत बड़ा टोल टैक्स है, सबसे पंजाब का महंगा टोल टैक्स है। हाँ
जी। 220 रुपये एक साइड का लगता है। फ्लोर जाना हो तो पेट्रोल लगना है 50 रुपये का और टोल टैक्स लगेगा 220 का। वहाँ पे भिख मंगे वो किन्नर आ गए। मैंने कहा नहीं भैया नहीं है खुले, क्योंकि मैं किसी को बढ़ावा नहीं देता ऐसे भीख दे के। हाँ जी। किन्नर भी तो काम कर सकते हैं ना। हाँ सर, वो उनकी करते हैं। एसोसिएशन बनी है, आपको जो काम दिए गए वो अब सर किन्नर के लिए लेकिन भी- उसने मेरी कार के ऊपर बोनट के ऊपर हाथ मारा, सरदार दे नहीं तो तेरा बहुत बुरा होगा। पहले सरदार जी बोला, सत श्री अकाल बोला, फिर कहता सरदार तेरा बहुत बुरा होगा, दे दे कुछ, किन्नर है। हाँ जी। मैं बट कहा भाई तू बोलता कैसे है? हाँ जी। मेरे जो पीछे गाड़ी वाला था ना, हाँ जी। वो गाड़ी से नीचे उतर गया। हाँ जी। कहता तेरी ऐसी तैसी किन्नर की, कहता तेरे को किसने अथॉरिटी दी यहाँ भागने की? वो लड़ पड़ा उनके साथ। वो 8-9 किन्नर इकट्ठे उसको मारने को आ गए। जब 8-9 किन्नर इकट्ठे हो गए, सब कार वाले इकट्ठे हो गए, सब उतर के आ गए, पकड़ लिया किन्नर को, पुलिस आ गई। वो बंदा कहने लगा ये किन्नर नहीं है। उनको किन्नर- नंगा किया गया और सब जेंट्स थे, एक भी किन्नर नहीं था। किन्नर के रूप में आदमी लोग पैसा मांग रहे थे। पैसे मांग रहे थे। ये भी भीख ही जैसा हो गया सर। औरतें भी थी बीच में, 2 औरतें थी तो 5-6 आदमी थे, गुंडे, जी सर। और गालियां निकाल के। देखो बस में बच्चे जा रहे होते हैं कॉलेज में, मैंने कई बार देखा है, उनके पीछे पड़ जाते हैं, ओए हाँ जी। दे, स्पेशली ऐसे बॉयज। बॉयज के लिए औरतों को, लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बट सर अगर हम धक्के से पैसे लेते हैं, हाँ जी सर, धक्के से तो पैसे लेते ना दे तो बात हुआ बड़ी गंदी देते हाँ हैं, जी सर। आदमी डर जाता है। उस वजह से वो पैसे देना ही समझते हैं। सो भिख देना बहुत बड़ा जुर्म है, भिख नहीं देनी चाहिए। अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए कुछ भी, तो कुछ ज़रूरतमंद लोगों को देखो। जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं दे सकते उनको फीस दो, उनके घर में खाना दो जिनके घर में खाना नहीं है। बच्चों के पास गांव उधर जाओ, चौपड़ पट्टी में चप्पल नहीं होती, उनको चप्पलें बांटो, अच्छे दान पुण्य करो। ये भिख मंगों को भिख देना बहुत बड़ा गुनाह है। किन्नर्स जो रोड्स पे, रोड साइड पे मांगते हैं, वो भी किन्नर नहीं होते, मैक्सिमम जाली होते हैं। लेकिन किन्नर को भी काम रोजगार दो ताकि उनकी भी रिस्पेक्ट बट सर हमारे समाज में किन्नर को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो इनके पास एक ही रास्ता होता है, ये बस अपना कहीं कहीं जाके, जैसे कि कहीं शादी हो गई वहां उनको बुला लिया, नाच लिया, गा लिया, या पैसे दे दिए, या किसी का त्योहार हो गया, या किसी का लड़का हो गया, या किसी की लड़की होगी वहां। किन्नर जब आज की डेट में किसी शादी पे या किसी बच्चे होने पे जाते हैं ना, हाँ जी। तो उनका रेट पता क्या है? हाँ जी सर, बहुत है। अभी हमारे गांव में शादी हुई थी, वो हमसे ना 31 बोल रही थी, बट हमारी जो नानी है ना, उन्होंने 21 दिए, ऊपर से कपड़े दिए, खाना पीने का सामान। 31,000 नहीं, यहाँ लाख रुपया मांगते हैं। यहाँ लाख रुपए मांगते हैं। हाँ, लड़के की शादी पे लाख रुपया दो जी, 50,000 से कम नहीं लेके जाते। सोने की चीज दो जी, सोना क्या भाव हुआ है? हाँ जी। सूट दो जी, मीठा दो जी। वो तो मांगते ही है सर। 51,000 से कम तो उन्होंने लेने ही नहीं। हाँ जी। बच्चा हुआ, मुंडा हुआ, 21,000, 31,000, हाँ जी। इससे कम पैसे नहीं देते। सो कहने ये जो जबरदस्ती है ना, ये गलत है। जो इंसान अपनी खुशी से देना चाहे वो वो दे एक्सेप्ट दो। करो। जी। सो मैं सब दर्शकों को भी गुजारिश करूंगा कि आप भिखमंगों को उत्साहित मत करो, जी सर। उनको भीख मत दो। अगर देना है, दान पुण्य करना है, तो उनको खाना खिलाओ, कपड़े दो, ज़रूरतमंद की बच्चों की फीसें दो। सबसे बड़ा दान बच्चे की फीस होता है, और उनके पाँव में चप्पल पहनाओ। बस एजुकेशन को सपोर्ट करो। इतना कुछ कहते हुए, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को फॉलोअर्स की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक बहुत लाइक करो। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।